वगैरह। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो है एक तरीका बताता हूँ जिसकी वजह से जो आप नहीं जान पाते हैं और ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रांसलेशन बनाया कैसे जाता है। जैसे कोई सेंटेंस है कि महात्मा गांधी, जैसे है कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। मान लीजिए इसका बनाना है ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने का। बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको तो पता ही नहीं है कि इंग्लिश बनाते कैसे हैं। आई डोंट नो मेथड ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन। वो फ्री माइंड में ट्रांसलेशन बनाते हैं। आप जैसे ये तो मान लीजिए बनाएंगे, जैसे कभी कभी होता है कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए बच्चे फ्री स्टाइल में बनाते हैं। जिनको नॉलेज नहीं रहता है वो समझते हैं कि हम तौल के बनाएंगे इसको, वर्ड टू वर्ड बनाते हैं, गलत हो जाता है। जैसे कोई लड़का जिसको नॉलेज नहीं बनाएगा कि राम, फिर कहेगा हैं कि अंग्रेजी लिखेगा, फिर जाना कि गो लिखेगा, फिर जो है टू लगाते हैं और मार्केट लिख देता है। अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। और छोटे बच्चे इसको ट्रांसलेशन बनाने का ढंग तो है नहीं, कोई बताया है नहीं कि सर आप ट्रांसलेशन बनाते कैसे हैं। वो फ्री स्टाइल में अपना बना दिया और है कि यहाँ ये लिख दिया, जाना कि वो लिख दिया, और सेंटेंस पूरे गलत हो गया। अब रहा सवाल कि सेंटेंस जो बनाए जाते हैं उसके भी नियम कानून है, कायदा कानून है। वो इंग्लिश ग्रामर में बताया गया है कि हिंदी वाले सेंटेंस की इंग्लिश बनती कैसे है और एक इंग्लिश वाले की हिंदी बनती कैसे है। अब अपनी फ्री स्टाइल में थोड़े बनाएंगे, जो मन में अपना लिख देंगे। ये शरीर है, इसके लिए एक सिस्टम बना है, शरीर चल रही है। अगर सिस्टम नहीं रहे तो नहीं चलेगी। देश को चलाने का भी सिस्टम है, उसी तरह से जो है ट्रांसलेशन बनाने का भी एक सिस्टम। अपने मन से कुछ भी नहीं बना देंगे। और आप पता करिए कि किस टेंस में, पहले तो आपको टेंस जानना पड़ेगा। टेंस नहीं जानेंगे तो कैसे बनाएंगे। अब 12 टेंस होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप पढ़े होंगे, तो उसी तरह से जो है उसके 4 भाग हैं, 4 से 12 पार्ट हो गए। तो हर टेंस का नियम कानून अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट का अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अलग है, पास्ट का नियम अलग है, फ्यूचर का नियम अलग है। तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़े ही नहीं, फ्री स्टाइल में बना दिए। अभी इंडेफिनिट में बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो राम बाजार जाता है, इसमें का लगा है, का है, तो ये पढ़े हो गया। इसको पहले लिखिए, इसको इस मेथड में बनाएंगे एस प्लस ओसी पर। कभी भी ट्रांसलेशन बनता है तो यस भी प्लस ओसी होता है। मतलब यस का मतलब सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, भी का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। मतलब हिंदी में इसको कर्म कहते हैं। सी माने कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जिसको हम पूरक कहते हैं। अब जैसे राम बाजार जाता है, अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। राम बाजार जाता है का इसका हो जाएगा राम, अब भोज हो जाएगा, राम के अनुसार भोज होगा। भोज एक वचन है तो राम भोज हो जाएगा। वो में यस लगेगा क्योंकि कर्ता एक वचन है। नियम कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, राम बाजार जाता है, तो उसमें जो है कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस लगाते हैं, नियम है। तो राम गो में यस लगेगा, राम गोज टू लगा देंगे, वो हमेशा टू लेता है, गोज टू मार्केट, ऐसे हो गया। अब सेंटेंस सही हो गया। अब इसमें मार्केट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यही आ जाता कि राम आम खाता है तो ऑब्जेक्ट हो जाता। अगर आ जाता कि राम आम खाता है तो राम ईट्स हो जाता, और उसके होता ईट्स दी मैंगो। राम आम खाता है, चाहे ईट्स और मैंगो भी हो जाएगा ऐसे। तो ये मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाता। तो बनाने का तरीका होता है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन बनाने के तरीके हैं। पहले कर्ता, क्रिया, उसके बाद कर्म लिखें। पहले सब्जेक्ट लिखें, कौन खाना खा रहा है,
क्या खा रहा है, तो बाद में लिखेंगे कर्ता, उसके बाद क्रिया, वर्ब, उसके बाद कर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, माने जिसको हम बचा खुचा बोलते हैं। और चलिए थोड़ा सी तो झलक हो गया आपको। अब जैसे महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, कैसे बनाएंगे? तो इसमें पहले महात्मा गांधी को लिखेंगे, महात्मा गांधी। अब लिखेंगे था की अंग्रेजी यहाँ पर वाज लिखेंगे, क्योंकि बन रहा है पास्ट टेंस के सिंपल में। और पास्ट टेंस के सिंपल में पास्ट टेंस, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है, हम पढ़ाएं आपको, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट टेंस का सिंपल। इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, और पास्ट टेंस के सिंपल में जो है वाज वर्ब लगता है। यहाँ वाज लगेगा, एक वचन है ना, महात्मा गांधी अकेले हैं, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट पे वाज लगेगा। महात्मा गांधी वाज, और मैंने एक महान की अंग्रेजी ग्रेट, और पर्सन की अंग्रेजी पर्सन, ऐसे हो गया, बन गया महात्मा गांधी वाज ग्रेट पर्सन। इससे आ गया वे आजादी के लिए, वे देश की आजादी के लिए, आजादी के लिए संघर्ष किए। हमारे इसको कैसे बनाए? एक देश की आजादी के लिए, हम यहाँ वे की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि वे क्या है, करता है। ध्यान दीजिए, कभी भी सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, ना कि इसमें से ये देश की आजादी के लिए संघर्ष किए, इसमें से किसी को नहीं लिखना है, इसमें भी होगा, क्योंकि करता वे है, वही संघर्ष किए। तो जो काम करता है व्यक्ति वही करता होता है, उसको पहले लिखेंगे। इसका अंग्रेजी होगा दे, और यहाँ से ये सब नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे संघर्ष किए, क्योंकि ये वर्ब है, क्रिया। ये हो जाएगा स्ट्रगल, स्ट्रगल माने संघर्ष किए। इसके लिए तो आजादी के लिए, और फिर देश की आजादी के लिए एक में रहेगा, बनाएंगे पहले देश की, देश की आजादी के लिए संघर्ष किए, यहाँ हो जाएगा आजादी के लिए, फ्रीडम। यहाँ से बनाएंगे इसको, क्योंकि का से जुड़ा है, तो यहाँ से लेकर बनाएंगे आजादी के लिए, लेंगे यहाँ से आजादी के लिए, तो फार मने के लिए, फ्रीडम मने आजादी, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ऐसे हो जाएगा। कंट्री मने ऐसे हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखे, वर्ब लिखे, जैसे इसको पहले मैंने यस लिखा, स्ट्रगल मैंने फिर ये लिखा, फिर फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, एक तरह से ये हो गया, एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो ऐसे हम लिख देते हैं बड़े आराम से। माने ये ख्याल रखिए, एस और भी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में मेन चीज क्या होता है? मेन वर्ब होता है। सब्जेक्ट सब में आएगा, ऑब्जेक्ट सब में आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। हर एक टेंस में चेंजिंग होती है, हर एक सेंटेंस चेंज होता है वर्ब के अनुसार। तो टेंस में मेन रोल वर्ब का ही बेटा होता है, वर्ब का। वर्ब किसी वर्ब जो है, चाहे जिस सेंटेंस को टेंस बनाना चाहे बना सकती है, वर्ब का ही रोल होता है। तो वर्ब को जानिए, जैसे वो जाता है ही गोज प्रेजेंट, ही वेंट वो चला गया पास्ट, ही विल गो फ्यूचर, माने वर्ब का ही खेला है पूरा टेंस में। वर्ब को जानिए, वर्ब जानते होंगे, जिस शब्द से किसी काम का करना होना पाया जाए वर्ब का, जैसे जाना, वो पढ़ना, रीड, लिसन, सुनना, हंसना, लाभ, ये सब वर्ब है। ट्रांसलेशन में उसी का रोल होता है। तो ट्रांसलेशन में मैं ऐसे ही बनाते हैं, मेन चीज ख्याल रख लीजिए आप। एस बी प्लस गाना गा के बना लीजिएगा, ये मंत्र तो मत भूलिए। एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी, यही मंत्र है, इस मंत्र को याद कर लीजिए। अब जैसे आ जाएगा कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। मान लीजिए आ गया कि गांधी जी जैसे सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। फिर वही बनेगा पास्ट टेंस के सिंपल में, कैसे?
पहले किसको लिखेंगे? गांधी जी की सत्य अहिंसा लिखेंगे कि पुजारी की थे? क्या लिखेंगे? गांधी जी। इसको लिखेंगे, हो जाएगा गांधी जी, क्योंकि सब्जेक्ट इसको पहले लिखा जाता है। याद कर लीजिए, हमेशा ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, यही सिस्टम है। हम फटाफट इंग्लिश बनाते हैं इसलिए कि हम जानते हैं नियम कानून बनाने का। आपको वही सिखा रहे हैं। गांधी जी, फिर जो है यहाँ थे, और कोई वर्ब तो है नहीं, तो थे के लिए वाज हो जाएगा। अगर आ जाता कि गांधी जी मेहनत करते थे तो मेहनत की वजह लिखी गई, लेकिन मेहनत वाला कोई वर्ब है ही नहीं यहाँ पर, ये तो ये लिखा जाएगा थे की। अब क्या थे? पुजारी। अब देखिए इंग्लिश में थोड़ा उल्टा पुल्टा सिस्टम चलता है ट्रांसलेशन का, संस्कृत नहीं कि सीधे बनाते जाइए। अगर यहाँ से बनाएंगे सत्य अहिंसा की इंग्लिश आप लगा के तो गलत हो जाएगा। लिख दिए कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ऑफ वर्शिपर, गलत। कभी भी आप क्या भी किया जाए तो उल्टा बनाते हैं इसको, और यहाँ से उल्टा बनाएंगे, इसको उल्टा इधर से बनाते जाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से बनाएंगे पुजारी की अंग्रेजी वर्शिपर, वर्शिपर माने पुजारी, या सपोर्टर भी हो जाएगा। सपोर्टर में समर्थक या पुजारी। पुजारी का मतलब समर्थक या समर्थक, सपोर्टर या वर्शिपर भी लिख सकते हैं, या सपोर्टर। आप अब लिखेंगे सत्य और अहिंसा, दोनों को जोड़ देंगे। ट्रुथ माने एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा, नॉन वायलेंस। लेकिन बन गया ट्रांसलेशन। गांधी जी वाज द वर्शिपर सपोर्टर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसमें क्या फिर हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट नहीं आया है कॉम्प्लीमेंट है। वाज वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट यही आता है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सी वर्ब यही है। तो याद रखिए। और एक चीज और बता दें आपको, मोस्टली ट्रांसलेशन आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाए। मैंने जो कहानी वाले जो आंसर आप लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, उसमें पास्ट इंडेफिनिट का ही मेन काम होता है। पास्ट एंड सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी काम लग जाता है। इसलिए थोड़ा टेंस का रिवीजन आप लोग बढ़िया से कर लें। लेकिन ये थोड़ा मंत्र आपको बता दिए हैं, बस बिना टेंस का जानकारी नहीं होगा, टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो वही एसवी प्लस ऐसे याद कर लीजिए, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम है। तो ऐसे आप बनाएंगे, इतना रहने देते हैं। थैंक यू।